नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। हिलौली ब्लॉक क्षेत्र के गौशालाओं में जगह नहीं होने से भेजे जा रहे जानवर। अन्य जनपद मौरावा, उन्नाव, हिलौली ब्लॉक क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा लौआ सिंहन खेड़ा, जो कि वहां के प्रधान पूर्व विधायक उदयराज के पिता हरिशंकर हैं, उसी ग्राम पंचायत के लौआ गांव में आवारा पशुओं को लखनऊ जनपद के लोग पकड़कर विनोद दीक्षित के प्लाट में जानवरों को बांध दिया। जब विनोद दीक्षित को पता चला कि मेरे प्लाट पर आवारा पशु किसी ने बांध रखा है तो वह मौके पर पहुंचे और पहुंचकर जानकारी लिया और फिर थाना प्रभारी मौरावा भवन सिंह मौर्य को बताया। तब किसी तरह से उन गाय माताओं की जान बच सकी। सूत्रों की माने तो यह लोग गाय तस्करी का धंधा करते हैं, जबकि सरकार की मंशा के अनुरूप लगभग प्रत्येक गांव सभा में गौशालाओं की व्यवस्था बनी हुई है। आखिर क्या कारण है जो दूसरे जनपद यह आवारा पशु भेजे जा रहे हैं? खबर लिखे जाने तक पुलिस द्वारा किसी प्रकार का कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार की मंशा के अनुसार यहां आवारा पशु क्षेत्र गौशाला में भेजे जाते हैं या फिर आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट में भेजकर व्यापार किया जाता है। इस प्रधान ने असरेदा बरेदा से जानवर लादकर बिना इजाजत ले जा चुका है। सुशील मिश्र की रिपोर्ट। प्रधान जी, ये अपना परिचय दो। काहे कर रहे हो आप? नहीं, आप परिचय दे दो अपन बस। ग्राम पंचायत दोल्हापुर हुसैनाबाद। क्या है वहाँ? प्रधान है। प्रधान है। हाँ। ये जानवर वहीं ले जा रहे हैं? हाँ। अपने गौशाला में? हाँ। ठीक। ओके। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। इस वक्त मैं खड़ा हूँ उन्नाव जनपद का हिलौली ब्लॉक के अंतर्गत का एक गांव है, इसका नाम है लौआ। इस लौआ सिंगन खेड़ा गांव में बीते कुछ दिन पहले कुछ गायें इसी जगह से जा रही थी किसी अन्य जनपद पर। जिस समय उस अन्य जनपद पर जा रही थी उस समय इस प्लॉट के मालिक यानी कि श्री विनोद दीक्षित, जो एंटी करप्शन न्यूज एंड व्यूज के संपादक हैं, उन्होंने जब देखा कि यहाँ पर दर्जनों गाय बंधी हुई हैं उनके प्लॉट पर बिना उनकी जानकारी के, तो उन्होंने इस पूरे माहौल को पुलिस को अवगत कराया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जो इस गायों को कहीं किसी और जिले में लेकर जा रहे थे, उसकी जब जानकारी और प्राप्त करने की कोशिश की तो पता चला कि कोई उसी लखनऊ का कोई प्रधान है जो इन्हें यहाँ से लेकर जा रहा था। सवाल ये है कि गांव के लोगों को इन गायों की वजह से अपने खेतों में रहने, खाने, उनकी फसलों को रखरखाव करने में काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उनका यह विचार भी ठीक था कि गांव के आवारा पशु अगर किसी निश्चित जगह चले जाएंगे तो निश्चित रूप से उन्हें राहत मिल सकती है। लेकिन सवाल यह है कि जिन जगहों पर अन्य जिले पर वो गायें जा रही थी उसका कोई अधिकृत पत्र उनके पास नहीं था। गांव के लोगों की इस तरह की भावना को देखते हुए यहाँ के स्थानीय प्रधान हरिशंकर यादव ने किसी लखनऊ के व्यक्ति को अवगत किया कि यहाँ की गायें को लेकर जाए। समाजवादी पार्टी ने इस पर पूरी तरह एक खेल खेला और उन्होंने गांव के लोगों का इस्तेमाल करते हुए उनकी गायों को किसी अन्य जगह भेजना तय किया। लेकिन सवाल ये था कि आखिर गाय जा कहाँ रही थी, इसका कोई अधिकृत पत्र नहीं था। विनोद दीक्षित को जब बात पता चली तो वो घटनास्थल पर पहुंचते हैं और अधिकृत पत्र की मांग करते हैं, क्योंकि ये पूरी गाय बिना किसी जानकारी के उन्हीं की जगह पर बंधी हुई है। ऐसे में विनोद दीक्षित का सवाल करना गांव के लोगों को उग्रता लगा। उनको लगा कि कहीं गांव के शांति और सुख यानी कि सब फसल में वो आवारा पशु बाधक नहीं बनेंगे। ऐसे में अगर बाधक नहीं बनेंगे, गाय कहीं और चली जाएंगी तो विनोद दीक्षित को क्या हर्ज है। बल्कि विनोद दीक्षित जी का साफ तौर पर यही कहना था कि गायें जाएं सही जगह पर, ना कि गलत जगह पर। सूत्रों की माने तो प्राप्त जानकारी ये भी हो रही थी कहीं न कहीं वो गायें तस्करी के लिए भी जा सकती थी। ऐसे में इस अंदाजे को देखते हुए विनोद दीक्षित ने तत्काल स्थानीय पुलिस को अवगत कराया और स्थानीय पुलिस ने आकर तत्काल इस पूरे माहौल पर एक्शन लिया और स्थानीय विधायक को भी इस पूरे मामले में जानकारी दी गई। स्थानीय विधायक और स्थानीय ब्लॉक प्रमुख को जानकारी देने के बाद में इस पूरे माहौल पर नियंत्रण किया गया। गाँव वालों का कहना है कि आवारा पशु अगर नियंत्रित कर दिए जाए तो उनकी फसलें सुरक्षित रह सकती है। ऐसे में सवाल ये है कि गांवों के इस पूरी मंशा को देखते हुए स्थानीय प्रशासन इस पर कब ध्यान देता है और आवारा पशुओं को निश्चित जगह पर कब भेजता है। और आखिर सवाल ये भी है कि जो गायें कहीं और जा रही थी उसका कौन था जो इस पूरे माहौल को बिगाड़ने का प्रयास कर रहा था। आखिर कौन है जो इस पूरे माहौल पर प्रयास कर रहा है कि गांव के लोग उग्र हो जाएं। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में इस पूरे माहौल पर गायों से आम जनता को कब छुटकारा मिलता है, आखिर कब नियमावली के अनुसार गौ माता अपने निश्चित जगह पर जाती हैं,
और सवाल ये भी है कि गांव के लोगों को उग्र आखिर कौन सा वो युवा नेता कर रहा है जो कोशिश कर रहा है कि कोई लोग उग्र हो जाए। अब देखना ये होगा इस पूरे माहौल पर आज स्थानीय पुलिस इस पर क्या एक्शन लेती है, स्थानीय प्रशासन इस पूरे माहौल पर आखिर गांव वालों को गायों से कब छुटकारा यानी आवारा पशुओं से कब छुटकारा दिलाकर गौशाला में पहुंचाती है। इस पूरे माहौल पर आखिर क्या कुछ निकल कर आता है, ये सब कुछ देखने वाली बात होगी। एंटी करप्शन न्यूज के लिए सचिन दीक्षित, लौवा, सिंघनखेड़ा, उन्नाव। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए एशियन न्यूज नेटवर्क के साथ।